देखिए सेव में सब कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेव में जो होता है मौलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मैलिक अम्ल सेव में पाया जाता है। ठीक है, सेव में क्या होता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। देखिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो इमली होता है उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए दूध और दही दोनों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, देखिए सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो सिरका होता है सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या चीज? सिरका जो होता है सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। देखिए लाल चीटी में कौन सा? लाल चीटी का डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो खट्टा पदार्थ होता है या नींबू उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या चीज में? खट्टे अम्लों में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो टमाटर होता है लाल कलर का उसमें एक बीज होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, देखिए किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? जो किडनी में जो पथरी हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। कैल्शियम क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्जीलेट कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी होता है? देखिए प्रोटीन जो पचाता है उसमें कौन सा अम्ल सहयोगी होता है? तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, देखिए साइलेंट वैली कहाँ पाई जाती है? तो साइलेंट वैली जो होती है वो केरल में पाया जाता है। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? या क्वेश्चन है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है साइलेंट वैली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। कहाँ पे गुरुग्राम का है? तो हरियाणा के अंदर आता है। कहाँ पे? हरियाणा के अंदर आता है गुरुग्राम। कहाँ पे? हरियाणा के अंदर आता है। हरियाणा के अंदर आता है गुरुग्राम। ठीक है, हरियाणा के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पे? त्रिवेंद्रमपुरम है। क्या था? त्रिवेंद्रमपुरम में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में है। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में है। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, चलिए श्रीहरिकोटा में है। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है। देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक जो कि उड़ीसा के अंदर आता है। कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर जो आता है कटक। उड़ीसा के अंदर क्या आता है? कटक। वहीं पे क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है? हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में होने वाला है वो किस देश में होगा? ठीक है, तो कौन सा देश होगा? तो भारत में होगा। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे आयोजित होने वाला है? तो 2023 में आयोजित होने वाला है भारत में। ठीक है, हॉकी का जो जादूगर होता है उसे किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। और मेजर ध्यानचंद्र को क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर। ठीक है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद्र को कहते हैं। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो जो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है मेरे भाई? ग्रीन हाउस गैस से। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस से क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसमें CO2 गैस की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, देखिए मटेरियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मटेरियल जो प्रोटोकॉल है उसका जो संबंध है वो किससे है? तो ओजोन परत से है। ओजोन परत क्या होता है? O3 होता है। ओजोन परत क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, देखिए रामसर कनेक्शन का संबंध किससे है? रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से है। आर्द्र भूमि के संरक्षण से किससे है? तो रामसर कन्वेंशन से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है? स्कॉट होम सम्मेलन कब होगा? यानी कि स्कॉट होम जो सम्मेलन है वो कब हुआ था? सॉरी ये क्वेश्चन है कि स्कॉट होम सम्मेलन कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। देखिए तो इसको कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड DC में। स्विट्जरलैंड DC में विश्व
बैंक का मुख्यालय देखिए एशियाई विश्व बैंक, एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है तो ये देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है तो वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। और देखिए एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है तो मनीला में है, कहाँ पे मनीला में है, ठीक है। एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय मनीला में अवस्थित है, ठीक है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है तो बरौनी में है, कहाँ पे बरौनी में, नैरोबी में है, नैरोबी में है, कहां पे नैरोबी में, ठीक है, नैरोबी में है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व जो व्यापार संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है, कहाँ पे जिनेवा में है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो जनेवा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय कहाँ है तो उसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है तो पेरिस में, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है तो पेरिस में है, ठीक है। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, नेशनल का मुख्यालय कहाँ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, नेशनल का मुख्यालय कहाँ है तो लंदन में है, कहाँ पे है लंदन में है, ठीक है, लंदन में है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट को बोल, पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जो पेट्रोलियम उत्पादक देशों है उनका एक संगठन है वो कहाँ पे है तो वियना में है, कहाँ पे वियना में है, कहाँ पे वियना में है, ठीक है, वियना में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे तो पेरिस में है, कहाँ पे पेरिस में है, पेरिस में, ठीक है, पेरिस में। देखिए क्वेश्चन क्या बोले, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आर्थिक श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है तो जिनेवा में है, कहाँ पे है जिनेवा में है, कहाँ पे जिनेवा, इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो जिनेवा में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि फेलकॉन 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। देखिए फेलकॉन 9 रॉकेट किस एजेंसी ने, स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है तो स्पेस कौन है एक्स है, कौन है स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। देखिए होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, होप जो मिशन है, होप जो मिशन है वो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई कहाँ पे है अमेरिका की तरफ में, ठीक है। देखिए होम मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है तो संयुक्त अरब अमीरात। देखिए 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट किस हेलीकॉप्टर द्वारा लॉन्च किया था। देखिए 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट को किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किए गए थे तो जो व्हीकल थे वो PSLV C37 कौन सा PSLV C37 था, ठीक है। देखिए सिप किला दारा, अब कुछ दारा के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, दारा नहीं और मिक्स क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए सिप किला दारा कहाँ अवस्थित है, जो सिप किला दारा है वो हिमाचल प्रदेश में है। सिप किला दारा कहाँ अवस्थित है तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। किस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, वो कौन सा दर्रा है जिससे होकर सतलज नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है तो सिप किला दारा कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में, और सिप किला दारा से होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, नाथुला दारा किस राज्य में अवस्थित है। जो नाथुला दारा वो किस राज्य में अवस्थित है तो सिक्किम में अवस्थित है। कहाँ पे सिक्किम में है। नाथुला दारा कहाँ है तो सिक्किम में अवस्थित है। नाथुला दारा कहाँ है तो सिक्किम में अवस्थित है। नाथुला दारा सिक्किम में है। देखिए
बोमडिल्ला दारा कहाँ है? बोमडिल्ला दारा जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बोमडिल्ला दारा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बोमडिल्ला दारा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, देखिए तुजू दारा, जो तुजू दारा है वो कहाँ पे है? तुजू दारा कहाँ पे है मेरे भाई? तो जो तुजू दारा है वो मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में है। तुजू दारा कहाँ है? तो मणिपुर में है। तुजू दारा कहाँ है? तो मणिपुर में है। टाइगर टेस्ट, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? जो टाइगर स्टेट है, स्टेट राज्य, जो टाइगर वाला राज्य है वो क्यों है? तो मध्य प्रदेश है। टाइगर वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? सिमलीपाल, जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? तो उड़ीसा के अंदर आता है। कहाँ पे? उड़ीसा में है। कहाँ पे? ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा में। कहाँ पे है मेरे भाई? ओडिशा में है। देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उड़ीसा के अंदर अवस्थित है। ठीक है, देखिए नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? जो नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटक के अंदर आता है। देखिए पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू जो टाइगर रिजर्व है वो झारखंड में है। पलामू जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है? पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो झारखंड के अंदर आता है। देखिए टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है मेरे भाई? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अब आ गया कुछ एक तो साथी से आ गया हिस्टोरी से। देखिए खजुराहो के जो मंदिर है वो उसका निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासक ने करवाया था। कौन करवाया था? चंदेल शासक ने कराया था। चंदेल शासक कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासक ने करवाया था। कौन? चंदेल शासक ने करवाया था। और कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, देखिए खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित है? जो खजुराहो के जो मंदिर है उसका तो निर्माण चंदेल शासक ने करवाया था, लेकिन वो किस शैली के निर्मित है? किस शैली में निर्मित है? तो वो कौन सा है? पंचायतन शैली के अंदर आता है। पंचायतन शैली के अंदर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? जो हुमायूं का जो मकबरा है वो किस शैली में निर्मित है? तो चार बाग शैली में निर्मित है। कहाँ पे? चार बाग जो शैली है वहीं पे हुमायूं का मकबरा के शैली निर्मित है। ठीक है, देखिए पूर्व का ताजमहल, पूर्व का जो ताजमहल है वो कौन है? तो हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा ही जो है ना वो पूर्व का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। देखिए पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं? तो हुमायूं के मकबरा को कहते हैं पूर्व का ताजमहल। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? बृहदेश्वर जो मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है? तो द्रविड़ शैली में निर्मित है। बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो द्रविड़ शैली में निर्मित है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो वो था चोल शासक। कौन था? चोल शासक जो था ना वो क्या किया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन शासक था? तो चोल शासक था। ठीक है, देखिए बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो तंजौर में है। कहाँ पे? तंजौर में है। कहाँ पे है? तंजौर में। देखो ऐसे ही जीके का क्वेश्चन बनता है। देखिए आखिर उसको बनवाया कौन? कहाँ पे? जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किस शैली के अंदर आता है? तो द्रविड़ शैली के अंदर आता है। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चोल शासक ने करवाया था। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है वो सब टोटल ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चन ज्यादा याद होता है। आखिर कहाँ है, किसने बनवाया था, ठीक है, किस शैली के मतलब निर्मित में आता है। देखिए तो तंजौर बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर में स्थित है। चलिए मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।